बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में कुछ रियल एस्टेट में होने वाले स्कैम्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी रिसेंटली एक और फैमिली हमारे पास आए यहाँ पे हमारे ऑफिस में और उनके साथ हमारी डिस्कशन हुई और उन्होंने हमें बताया कि उनको रेंटल रिटर्न वाला जो स्कैम है उसका सामना करना पड़ा है और उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट इसी तरह से अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक शख्स को दी जिसने कहा कि इस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें तो आपको इतनी माहाना रिटर्न जो है वो मिलेगा। 8 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बाद 1 रुपया भी उनको मंथली नहीं मिला और अब उनकी एक्चुअल अमाउंट भी स्टक हो चुकी है। किसी तरह से उनको रिफ़ंड क्लेम करने का 3 साल से पहले तो वो क्लेम भी नहीं कर सकते कि उनके एग्रीमेंट का हिस्सा है और दूसरा एग्रीमेंट जो है वो 50 रुपये वाले स्टाम्प पे हुआ है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्शन लेने से पहले देखनी चाहिए कि लीगल जो है वो क्या उसका तरीक़ाकार होता है, एग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए। अगर आपका 1 करोड़ से ज़ायद का एग्रीमेंट है तो उसको आपने किस तरह से करना है। आप किसी लीगल फर्म की जो खिदमात हैं वो हासिल कर सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं कि आपका एग्रीमेंट जो है वो किस तरह से फुल प्रूफ होना चाहिए। जो कंपनीज आपको एग्रीमेंट बना के देती हैं वो अपने आप को 100% सिक्योर रखती हैं, उन्होंने अपने आप को सिक्योर करना होता है बहरहाल, और ताकि आपको लंबे से लंबे टाइम के लिए जो है वो स्टॉक रखा जाए, आपकी पेमेंट जो है वो स्टॉक रहे और आपको ज़्यादा टाइम के लिए जो है अपने साथ बाउंड भी रखा जाए, आपको पेमेंट रिटर्न ना करनी पड़े और आप लीगली उसको चैलेंज भी ना कर सकें। ये सारी चीज़ें वो इंश्योर करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो जो रेंटल रिटर्न्स हैं आप उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि जहां पे भी बिल्डिंग्स रेडी ना हो और रेंटल रिटर्न्स आपको ऑफर किए जा रहे हो वहां पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि बिल्डिंग कहां पे बन रही है, वो चाहे रावलपिंडी में बन रही है, इस्लामाबाद में बन रही है, लाहौर में बन रही है, कराची में बन रही है। अगर बिल्डिंग रेडी नहीं है तो उसके ऊपर मिलने वाले रेंटल रिटर्न्स से आपको अपने आप को महफूज रखना चाहिए। और आप अगर रेंटल रिटर्न्स के ऊपर जाते हैं तो किसी ऐसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें जहां पे ऑलरेडी ऑप्शंस जो हैं वो बन चुके हुए हों। अब जो ऑप्शंस बने हुए होते हैं उसके अंदर आपको खुद से एफर्ट करनी पड़ती है, आपको वो रेंट आउट करना पड़ता है, टेनेंट ढूंढना पड़ता है, उससे आप रेंटल रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं और फिर आपको रिटर्न आना शुरू होता है। लेकिन उसके बरक्स ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके साथ आप इन्वेस्ट करते हैं जो आपके लिए ये प्रॉपर्टीज़ मैनेज करती हैं, और इसके साथ साथ आप ऐसी जगह पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपार्टमेंट स्वीट्स जो है वो मिलते हैं, जहाँ पे एक आधा स्वीट जो है वो आप परचेज कर लेते हैं और पूरे के पूरे उसको मैनेज कर रही होती है कोई ना कोई बड़ी होटल चेन, और उसके अंदर फिर आपकी जो रेंटल रिटर्न है वो कंपनी की तरफ से एक तय हो जाती है। कंपनी उसके ऊपर जो भी रेंट अर्न करती है उसका शेयर जो है वो आपको दे देती है। साल में कुछ दिन आपको वहाँ रहने के लिए भी मिल जाते हैं, अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप वहाँ पे ठहरा सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली उसको जो है वो फिजिकली अपने पोजेशन में नहीं होता आपके, वो फिजिकली पोजेशन में होता है उस होटल के। तो अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली ठीक हैं, जहाँ से जिसको आप रीसेल भी कर सकते हैं। कोई ऐसी ऑप्शन जहाँ पे आप परचेजिंग करते हैं उसको आपने बेचना हो तो आप बेच भी सकते हैं कल को। ये वो चीज़ें हैं जो फिजिकली आपके हाथ में होती हैं, जिसमें किसी किस्म का मसला नहीं होता। लेकिन वो चीज़ जो कि आपको लिख के दे दी जाए कि आपकी 200 स्क्वायर फीट की ये शॉप है, इसका इतना रेंट आपको मिलेगा, आपको रेंट मिलना शुरू हो जाता है। और कुछ अरसा बाद जब पता चलता है कि वो कंपनी उसको अगर अंदरूनी को मसाइल देखने को मिले हैं या कोई फंड्स आना बंद हो गए हैं तो उस कंपनी ने सबसे पहले आपका रेंटल रिटर्न बंद करना है। और अगर वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी हमने देख लिया है अभी रिसेंटली, उनके जो ऑनर्स हैं उनको गिरफ्तार होते हुए, चेक डिसऑनर होते हुए, छोटे छोटे चेक डिसऑनर हो जाते हैं। बड़ी कंपनीज के साथ भी ये मसला देखने को मिलता है। तो आप अपने जो एग्रीमेंट्स हैं सबसे पहली चीज़ें उनको आप फुल प्रूफ बनाएं, और दूसरा ऐसे एग्रीमेंट्स में बिल्कुल ना जाएँ कि जहाँ पे आपको ये पता ना हो कि वो कंपनी जो है अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रही है। और कहाँ से जनरेट करने का मतलब ये है कि जो आपको रेंटल रिटर्न ऑफर किया जा रहा है, अगर तो उनकी बिल्डिंग रेडी है और वहाँ से वो रेंट जनरेट कर रहे हैं और फिर आपको उसमें से कुछ हिस्सा दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे वो पैसे ले रहे हैं और उसमें बिल्डिंग उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी करनी है और फिर आपको रेंटल रिटर्न भी देना है, तो ये उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो अब बिक चुकी होती हैं, उन्होंने अभी बनाया कुछ नहीं होता और वो आगे से आगे चलते जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ से पैसे इकट्ठे हों और हम बनाना शुरू करें, और एंड ऑफ द डे चीज़ें हाथ से बिल्कुल निकल जाती हैं और कुछ भी हाथ में नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें कलेक्टिवली भी सोचना चाहिए कि हम जब
एक दूसरे को मशवरा देते हैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने का, किसी अपने भाई को मशवरा देते हैं, किसी अपने कंट्री मैन को, किसी अपने फेलो को मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपको पैसे आने शुरू हो, तो कम से कम हम इतनी ड्यू डिलिजेंस तो करें कि हम खुद जाके पता करें कि क्या वाकई वहाँ पे कोई ऑथेंटिक ऐसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी है, कोई ऑथेंटिक उसमें रिटर्न्स वहाँ पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और ऑन ग्राउंड पोजीशन वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं मिल रहा, कंपनी की क्या रेपुटेशन है। बहुत सारी कंपनीज के बारे में बाद में जो है वो आना शुरू हो जाता है और लोग कहते हैं कि आप नाम लेके बताया करें। किसी भी कंपनी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक असूल समझ लें तो आपको कोई नहीं। अब मैं आप 4 कंपनीज का नाम ले लेता हूँ और 5वीं कंपनी नई आ जाती है और उसका मैं नाम नहीं लेता, तो आप वहाँ पे आप में से कोई भी इन्वेस्ट कर लेता है, तो उसका क्या मतलब है, मैंने आपको नहीं बताया। ये चीज़ें तो आपने देखनी है ना। सो कंपनीज का नाम लेने की बजाय आपने एक बेसिक बुनियादी असूल जो है उसको ज़हन में रखना है कि रेंटल रिटर्न आपने लेने हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आप जाएंगे तो उससे आपका जो रिटर्न मिलेगा वो बेहतर रिटर्न है। अगर आप खुद मैनेज नहीं कर सकते, कोई कंपनी हायर कर लें और जो कि आपकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सके, और इसके लिए AFS मार्केटिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप उसको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन 03111145 245। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।